तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को समझेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी? इन वेरी सिंपल वर्डिंग, इट्स द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। मैथमेटिकली इसको कहा जाता है कि कोई ज्योमेट्री या कोई एंटिटी है जो अगर डिफॉर्मेशंस में डालते हो तो बिना किसी तरह के कट के, बिना टीयरिंग के एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाए, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट एनी टीयरिंग और कट। For example, if you take a square and if you want to translate into a circle, so what would you do? You will deform it. You will push all four corners inside so that it becomes a circle. So whenever somebody says topology, so let's take simple example. To be called as line or lines, you need to have network of points at the ends. So these nodes are the points. If you connect, only then you get a line. So to make lines you need points. So the topology of lines integrates points. बिना points के line नहीं बना सकते आप. Yes, sir. So points are the integral or important part to make lines. इस तरीके से हम टोपोलॉजी को समझते हैं। टोपोलॉजी को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब भी हम किसी ज्योमेट्री को डिफॉर्म करते हैं, स्क्वीज करते हैं, किसी तरह के चेंजेस करते हैं, बिना उसमें कटिंग, डिडक्शन, एडिशन किए हुए वो दूसरा रूप ले लेता है, उसको भी टोपोलॉजी कहते हैं। Yes, sir. अब समझेंगे हम कि ये ब्लू लाइन जो देख रहे हो आप, बिना रेड डॉट्स के नहीं बनाया जा सकता। सो द मोमेंट यू कनेक्ट डिफरेंट पॉइंट्स, यू मेक डिफरेंट सेट ऑफ लाइंस। और बिना लाइंस के हमारे फील्ड में किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टॉट इन आवर इंडस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री, 2D geometries or 3D geometries, because in our field everything is in line work. Whether you make flooring layout, ceiling layout, furniture layout, plumbing layout, drainage layout, you name it, whether you make sections, even all the orthographic projections, isometric, axonometric, perspective views, whether you make in black and white or in color, you need lines everywhere. Yes, sir. So geometry in our field is the most important thing. This particular slide is going to tell you about different types of topology so that you explore those topology and create stunning geometries for the utility of your design purpose of the space. दूसरा हम ये दूसरे वाले को देखते हैं, एरिया फीचर्स कैन शेयर बाउंड्रीज। ये है पॉलीगन टोपोलॉजी। पॉलीगन मीन्स जिसके 3 या उससे ज्यादा साइड्स हो। Yes, sir. whether it is triangle, square, pentagon, hexagon, Octagon. हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे पॉलीगन्स हैं। Yes, sir. सो इसमें जो एरिया है, ये जो एरिया सराउंडेड एरिया है, अगर इस वाले का इस वाले से अगर हमने साइड बाय साइड स्टडी किया तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों आपस में एक बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। If you look at a box, जो कि वैसे ही हमारा एक रूम बना होता है, the whole building is like a box.
3-story building means you have 3 boxes coming one upon another. So एक बॉक्स में मुझे ये बताइए कितने एजेस या बाउंड्रीज शेयर होते हैं? एक बॉक्स में 4 vertical, 4 horizontal, 4 upper horizontal, 4 lower horizontal. So all the 12 edges are nothing but sharing boundaries with and one another. The faces are sharing boundaries with one another. yes sir. कहोगे सर ये पढ़ाने का क्या फायदा, ये अननेसेसरी चीजें आप बता रहे हो? एक्चुअली आपको पता है कि हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री को समझते हैं पहले, yes sir. जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम्स, फ्रस्टम और कोन, प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीहेड्रॉन, ये सब क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री. सॉलिड ज्योमेट्री. उसके बाद आपको पता होगा कि आपने सीखा है प्लेन, सरफेस. सरफेस प्लेन. सो सरफेसेस. yes sir. सो ये जो पॉलीगोनल टोपोलॉजी है, इसके अंदर आप जैसे घर के आगे आप कैनोपी बनाते हो, वो शेप सेमी सर्कुलर हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल शेप में हो सकता है, उसके डिफरेंट फेस नॉर्मल्स हो सकते हैं. फेस नॉर्मल्स मीन्स ये जो फेसेस हैं डिफरेंट एंगल पे. तीसरी चीज आपने सीखी थी जो ऑटोकैड में भी है, मेश. मेश इज व्हाट? एक ह्यूज से सरफेस के अंदर फर्दर ब्लॉकिंग किया हुआ हो तो उसको कहेंगे हम लोग मेश. Being in the field of design, if you don't understand surfaces, mesh, non-uniform geometries, then you have very limited understanding of geometry. yes sir. All the primitive geometry which we have talked about, like cone, pyramid, cylinder, sphere, cube, इसके बारे में स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, सबको पता होता है. yes sir. लेकिन नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग यू कम गेट फ्रॉम द surfaces and mesh. yes sir. This is root topology. Line features can share segments with other line features. So line feature है ये, जैसे ये वाला सेगमेंट इस वाले लाइन फीचर के साथ में शेयर हो रही है. yes sir. सो ये रूट टोपोलॉजी है. इफ आई आस्क यू कि आपको अगर मैं कहूँ ये साइड एलिवेशन है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या हो सकता है? इस तरीके की चीज क्या हो सकती है? पॉलीलाइन से बना हुआ. मैं कह रहा हूँ ये 3D में बना हुआ है, ये हम साइड एलिवेशन देख रहे हैं, तो ये चेयर के होने का वो है ना इंडिकेशन. अरे 3D में 3D में चेयर. आप इसकी डेप्थ समझे ना कि इसमें डेप्थ है. सपोज यहाँ पे 4-5 लोगों के लिए ऐसे सिटिंग है और 4-5 लोगों के लिए इधर से सिटिंग है. मीन्स ये इधर को फेस कर रहे हैं, ये इधर को फेस कर रहे हैं. यस सर. सो रूट टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जैसे हम साइड एलिवेशंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफाइल. अपने फील्ड में हम लोग बहुत सारे प्रोफाइल्स को डिस्कस करते हैं. प्रोफाइल को हम जैसे ही एक्सट्रूड करते हैं देन वी गेट फ्लैट सरफेस जिसको हम यूज, या डेप्थ जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी पर्पज से. अगर इस शेप में है तो ये एक रिक्लाइनर का इंडिकेशन दे रहा है. जैसे आप एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सट्रूड करोगे इन 3D, so you get a sitting element. yes sir. Now अब मैं अगर ये बोलूं कि ये मान लो 2 सीटर है, ये भी 2 सीटर है और यहाँ पे दोनों फिक्स्ड हैं, तो क्या ये स्टेबल रह सकते हैं? yes sir. हाँ, स्टेबिलिटी के चांसेस हैं. सो रूट टोपोलॉजी का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी सेट ऑफ लाइंस को इफ़ यू व्यू इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सो वो जो टोपोलॉजी है उसको हम समझते हैं. जैसे कि
एक चेयर है, उसके साइड व्यू को देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये एक चेयर ही बनने वाला है। प्रोबेबिलिटी क्या है चेयर बनने का? तो रूटिंग या लाइन के शेप को देख करके भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या सकता है। यही तो करते हैं हम जब ड्राइंग को स्टडी करते हैं। तो हमें 3 प्रिंसिपल व्यूज चाहिए होता है, कहीं पे 2 यस सर। और कहीं पे मान लो कि सिर्फ एक साइड व्यू दिया हुआ है, जैसा कि आपने चेयर किया था, दैट टेढ़ा मेढ़ा चेयर, जिसमें सबसे पहले हमने साइड व्यू बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम वहां पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि रूट टोपोलॉजी मतलब साइड व्यू में जब तक कि उस चीज को कंप्लीट नहीं करोगे वो चीज आप टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में नहीं बना पाओगे। जैसे ये है, इसका अगर बैकरेस्ट इंक्लाइन कर रहा है टॉप व्यू में, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच इज द इंक्लिनेशन। यस यस। जब तक साइड व्यू नहीं बनाओगे टॉप व्यू नहीं बन सकता। सो रूट टोपोलॉजी ऐसी चीज है कि जो मैप को स्टडी करते हैं, ड्राइंग को स्टडी करते हैं, उनका ब्रेन इतना ट्रेंड होना चाहिए कि जस्ट एक व्यू भी मिल जाए आपको, कोई भी ऑर्थोग्राफिक वन व्यू, पर्टिकुलरली साइड व्यू, इससे अंदाजा हो जाए आपको कि अच्छा ये कुछ ऐसी चीज हो सकती है। राइट? एक बोतल का शेप होगा, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऊपर में ऐसे नैरो एक फर्दर छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है। सो आपको समझ आ रहा है कि ये साइड मतलब एक एलिवेशन है, किसका? एक बोतल के एलिवेशन को हम देख रहे हैं। इससे आप माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो कि ये क्या चीज हो सकती है। राइट? प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो जो बोतल का शेप है वो एक्सटेंशन में हो तो वो बोतल नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज ये है कि बोतल ही होगा। राइट? अब हम इसको देखते हैं। एरिया फीचर्स कैन ओवरलैप विद अदर एरिया फीचर्स, इसको कहते हैं रीजन टोपोलॉजी। रीजन मीन्स एक एरिया को हम रीजन कहेंगे। सो रीजन टोपोलॉजी क्या है? जैसे ये नीचे वाला लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, इसके ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है। सो ओवरलैपिंग का एग्जांपल मैं ऐसे ले सकता हूं कि सपोज यू हैव बॉट अ पीस ऑफ लैंड जिसमें आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, आगे में गार्डन है, पार्किंग है, जैसे कि सिटीज़ में होते हैं ये फ्लैट्स वगैरह, ओपन एरियाज रखा जाता है और बिल्डिंग को वर्टिकल लेके जाते हैं 5, 10, 15, 20 फ्लोर। तो आप कर क्या रहे हो? ग्राउंड को कवर तो कर रहे हो ना बिल्डिंग से। यस सर। तो क्या किया आपने? बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से ग्राउंड को आपने कवर किया। यस सर। सो रीजन टोपोलॉजी क्या है कि इस सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें आपने एक जगह पे पार्किंग करी है मल्टी स्टोरीड, एक जगह पे मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल स्पेस बनाया है। तो क्या किया आपने? लैंड के पीस को आपने ओवरलैप किया, यूं कहें कि कवर किया। तो इसमें आपने रीजन्स डिसाइड किए कि इस रीजन में पार्किंग होगा, इस रीजन में बिल्डिंग होगा रेजिडेंशियल, इस जगह पे ये होगा, जो भी। सो आपने रीजन टोपोलॉजी को स्पेस प्लानिंग में यूज करते हो, या जो स्पेस प्लानिंग करते हो दैट इज नथिंग बट रीजन टोपोलॉजी। एरिया और उस एरिया के कंपोनेंट्स की स्टडी को हम टोपोलॉजी कह रहे हैं। मतलब एक ह्यूज प्लॉट में जितनी भी एरियाज आपने बनाए हैं वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। यस सर। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम प्लॉट। यस सर। सो उस चीज को हम कहेंगे रीजन टोपोलॉजी। ओके। किसी का फार्म हाउस है तो फार्म हाउस में क्या हो सकता है? किचन गार्डन, बाहर में कुछ और स्मॉल प्लांट्स गार्डन, लाइन प्लांटिंग, देन स्विमिंग पूल, हाँ, देन दे कुड बी स्विंग्स, कहीं कहीं पे लगे हों, बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं आप। राइट? तो क्या है ये? रीजन टोपोलॉजी है। सो हम जब भी कोई चीज बनाते हैं तो इंटर रिलेटेड चीजों को साथ में रखते हैं। राइट? यस सर। एक किसी प्लॉट में हेलीपैड भी हो सकता है, तो वो क्या है? उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में आपने एक एरिया डिसाइड किया जिसको हम कहेंगे रीजन टोपोलॉजी, जिसमें एक हेलीपैड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लाइन फीचर्स कैन शेयर एंड पॉइंट वर्टिसेस विद पॉइंट फीचर्स, इसको कहेंगे नोड टोपोलॉजी। मतलब ये जो लाइन फीचर्स है वो एंड पॉइंट वर्टिसेस, जैसे ये एंड पॉइंट है,
विद पॉइंट फीचर्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, बीच में भी वर्टिसेस पॉइंट है। तो यूं कहें कि ये सपोज यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ओल्ड दिल्ली, तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्ट्रेट बिल्कुल चले जाओगे। फ्रॉम साउथ दिल्ली टू ओल्ड दिल्ली हम अगर स्ट्रेट में मेजर करते हैं तो उसको कहेंगे कि डिस्टेंस। ओके। लेकिन रूट अलग, इस रोड से उस रोड, उस रोड से उस रोड करते हुए आप पहुंचोगे वहां। यस सर। उस जगह को पहुंचने के लिए कई रूट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई कहे डिस्टेंस क्या है, तो आप स्ट्रेट लाइन खींच के कहोगे मैप पे, पेपर पे, दिस इज द डिस्टेंस। सो रोड, overall distance will be more than the direct distance। straight line draw करोगे, जाहिर सी बात है वो हमेशा ही कम होएगा, है ना। यस सर। घूम घूम कर जा रहे हो तो that length will be more than the distance। so distance is always less than the length when we are wading through space। when we are in cityscape, शहर में हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कई बार लोग मैप में देखकर कहते हैं ये डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है, बट दे डोंट नो दैट यू आर नॉट गोइंग स्ट्रेट। इट्स नॉट डिस्टेंस, इट्स व्हाट? लेंथ। सो नोड टोपोलॉजी आपको ये बताता है कि पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे माइग्रेट करोगे चीजों को, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। जब आप पॉइंट करते हो अपने स्पेस प्लानिंग में, तो आप रूटिंग करते हो, नोड्स बनाते हो कि यहाँ पे ये रहेगा, इस जगह पे ये रखेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए पाथवेज बनाएंगे आप। सो नोड टोपोलॉजी हेल्प्स यू इन प्लानिंग द पाथवेज फ्रॉम वन पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, यू हैव डिफरेंट नोड्स। जैसे आप अपने रूम से निकले, बाहर आए, गजीबो है, गजीबो के पास से आप चाहते हैं कि पूल के पास बैठे हैं, पूल के पास गए, पूल के पास से रोज गार्डन से अगेन घर पे। ये नोड्स हुए। जब हम अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन नोड टोपोलॉजी इज रिक्वायर्ड। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस स्पेस। जो स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं उसमें डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे गजीबो है आपका, रोज गार्डन है, या आपका पार्क, हाँ जो भी है, उसमें ये सारी चीज़ों को जब आप कनेक्ट करते हो तो नोड टोपोलॉजी का यूज़ करते हो आप। कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि व्हेन यू स्टडी, सो स्टडी इज समथिंग विच रिक्वायर्स सम टूल्स। आपने देखा होगा कई लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं होते हैं, दे still know different set of things which you know। जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं, वो भी अनपढ़ लोग भी जानते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह का मैप, कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड येट यू कैन रीच। मेरे कहने का ये मतलब है कि when you study academically, then you need to understand the theory part behind anything। That's why I'm explaining these things। Point features can share vertices with line features। ये last point है। So point features can share vertices with line feature। कई बारी हम line feature के साथ भी एक्स्ट्रा वर्टिसेस या पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग टू आगरा। बीच में ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ पे आप मोटेल्स एंड ऑल, ढाबास पे रुकते हो। तो स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स क्या हैं, इनकी अहमियत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट नोड्स। ये कोई नोड्स भी नहीं है, बट दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर द एडजेसेंट पॉइंट्स। ये एक एक्स्ट्रापोलेटेड पॉइंट्स है, मतलब ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे लोग रुकना चाहेंगे, रुकना चाहिए।
सो पॉइंट इवेंट्स क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट सेगमेंट में, स्ट्रेट रोड में जो आप पॉइंट ऑफ कंसर्न क्रिएट करते हैं प्लानिंग में, उसको कहेंगे हम पॉइंट इवेंट्स। सो ये फिर से मैं सारी चीज़ें बता दूं टू सम अप कि टोपोलॉजी इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा। इससे आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि आप जब स्पेस प्लानिंग करते हो तो ये सेट ऑफ थिंग्स यू यूज़ ऑटोमेटिकली, आपको कोई ट्रेन करे या ना करे। फॉर एग्जांपल, आपके घर के फ्रंट में आपने अगर डोर दिया है, मेन एंट्री डोर दिया है सेंटर में, उसके राइट साइड में एक विंडो दिया है, लेफ्ट साइड में भी विंडो दिया है, तो क्या राइट साइड वाला छोटा, बहुत छोटा, और लेफ्ट साइड वाला बहुत बड़ा बनाओगे आप? नहीं सर। कैसा बनाओगे? सेम साइज। क्यों बना रहे हो? अच्छा देखिए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत किसी को कभी पड़ी है कि नहीं भाई ऐसा है कि जी इवन ये जो फैन है, सीलिंग फैन, इसमें इधर वाला जो ब्लेड है मैं छोटा रखूंगा 1 फुट का, इधर वाला 2 फुट का? नहीं। आपका लैपटॉप है, सेंटर से जो राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में है। मोस्टली जो हमारे लिविंग स्पेसेस होते हैं उसमें अगर फायर प्लेस अगर सेंटर में रखें मान ले, सो उसके राइट साइड लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट सेम होते हैं इफ इट इज नॉट 100% इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है कुछ चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट है, वो हम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है कि यू नो व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस। तो आप कहते हो हाँ मुझे पता है, सच में पता होता है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ो, ये है सिमेट्रिकल बैलेंस, जहां पे दोनों तरफ विजुअल वेट सेम हो जाए। सो दिस इज थ्योरी पार्ट ऑफ द सेम थिंग विच यू नो ऑलरेडी। सो इसके थ्रू मैंने बस ये समझाने की कोशिश करी कि स्पेस प्लानिंग में हम टोपोलॉजी का ध्यान रखते हैं, एक जैसी चीज़ों के सेट बनाते हैं और उसके साथ हम स्पेस को प्लान करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, दो इट इज वेरी हैवी फॉर सम ऑफ द पीपल, but try to understand, it's important. Yes, sir. Thank you very much for watching this video.